हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। पढ़िए, किसको मिल जाता है सबोपदेशक, उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां और 11वां वचन। धीरे धीरे पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, जो काम तुझे मिले, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिले, उसे अपनी शक्ति भर करना, सचमुच उसे अपनी शक्ति भरकर, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जा रहा है, ना कोई क्रियाकलाप, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धिमानी। हाँ, आगे 11 वचन। फिर मैंने सूर्य के नीचे यह भी देखा कि ना तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाला, दौड़ में जीत तेज दौड़ने वाले को नहीं, और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, या युद्ध में विजय शूरवीर को नहीं, बुद्धिमान लोग, रोटी बुद्धिमान को नहीं, धन संपत्ति समझदारों को नहीं, ना अनुग्रह योग्यता संपन्न को मिलती है, क्योंकि समय और संयोग सब पार कर जाते हैं। थोड़े बड़ी बुद्धिमानी की बात देखेंगे। हालेलुया, जोर से जरा हालेलुया। लोग बड़े उदास हैं, हमारा 2025 जा रहा है ना, 2026 आ रहा है। कई लोग बहुत 2025 से इतना प्यार कर रहे हैं, इतने बड़े उदास से बैठे। जरा मुस्कुरा के बोलो हालेलुया। दुख हो रहा है 2025 जा रहा है तो। आज लास्ट संडे है ना, कैसे आए सब लोग? अरे ये संडे चला गया मेरा 2025 का, अब नहीं आएगा 25 का संडे दोबारा, अब 26 का संडे आएगा। हालेलुया। जितने दुखित है जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखा, सब दुखित है जी, पूरा नहीं सुनते। मैंने बोला जितने दुखित है सब बोलो 2025 जा रहा है इसलिए दुखित है, तो बोलो हालेलुया। अच्छा, अब समझ में आया, मतलब इस कलीसिया को एक बार में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। जितने आनंदित है, काय के लिए आनंदित है? नए साल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। चलो, मैं जब इसको तैयारी कर रहा था, मैंने प्रभु बीता साल गया, कितने रविवार होते हैं एक साल में? कितने रविवार होते हैं? कैलेंडर बताओ जल्दी। अरे पढ़े लिखे बच्चे फट से उत्तर दिया करो। 52 52 रविवार होते हैं। हालेलुया। अच्छा बताओ, यहाँ पर फिर से एक चॉकलेट तैयार रखना। हाँ, आज सारी चॉकलेट का जवाब। कितने लोग पूरे 52 रविवार चर्चा है? अरे बाप रे, बहन नीतू को एक चॉकलेट 50 रुपीज लेके दे देगा। हालेलुया। और कोई 50 वाला पूरे 50 रविवार, तो पूरे 52 आई है। कब? हाँ, वैल्यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको बीते वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। हालेलुया। कई बार ना पहले बच्चों को क्या करते थे, 9th फेल होता था ना, तो फिर 9th रिपीट कराते थे। क्यों कराते थे मालूम है? क्योंकि 10वीं क्या है? बोर्ड है। पर आपका 2026 लाने के लिए 2025 रिपीट नहीं हो सकता। ए प्रभु, फिर से 2025 में बड़ा बुरा रहा, 2025 में इतने पाप किया, इतनी गलती किया, इतनी अनाज्ञाकारिता किया, चर्च से गोल मारा, बाइबल नहीं पढ़ा, दुआ नहीं किया, ऐसा किया। 25 आएगा दोबारा? नहीं। पर आज इस अंतिम रविवार में, इन कुछ 2-3 दिनों में उस 26 के लिए आपको तैयारी करना है। हालेलुया। और नहीं तो फिर आप जैसा हर साल आया है वैसा ही 26 भी आएगा, जाएगा, आएगा, चला जाएगा। हालेलुया। हर साल आया, हमने मनाया, फिर से चला गया, मनाया, चला गया, पर परिवर्तन कुछ नहीं आया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं जिस वर्ष मेरा बपतिस्मा हुआ था, मैंने उस निर्णय लिया। मैं धन्यवाद देता हूं उस वर्ष के लिए जिस वर्ष मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। वो साल, वो डायरी में मेरे नोट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस वर्ष के लिए, हालेलुया, जिस वर्ष मेरे जीवन में आशीषें जुड़ी थी। हालेलुया। उस वर्ष के लिए, उस दिन को आप कभी भूलते हैं? आपका जन्मदिन भूलते हो? नहीं भूलते। शादी की सालगिरह भूलते हो? नहीं भूलते। पति भूल जाते, पत्नियां नहीं भूलती। हालेलुया। भूलते हो? नहीं भूलते। बच्चे का जन्मदिन भूलते हैं? कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों को हमेशा याद रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन हम हमेशा याद रखते हैं।
मैं धन्यवाद देता हूँ मैं अपने बपतिस्मे नए जन्म के दिन के लिए, पवित्र आत्मा के दिन के लिए, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ जिस दिन मैंने परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट को पाया था कि प्रभु मैं पूर्ण काल तेरी सेवा करूंगा। मेरे अंदर इच्छा थी, ध्यान दीजिए, पर हरी झंडी नहीं मिली थी ऊपर से। पर एक दिन रात्रि में मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझ पर बल से उतरा, और एक और भाई पे पवित्र आत्मा उतरा, और वो यशाया 9 पुकारने लगा, और कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? मेरा आत्मा इस पे उतरा है, इसलिए वो वचन को बोल रहा है, और बोल रहा कौन जाएगा। देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कौन जाएगा। मैं हम लोग सब 6-7 लड़के से बैठे, हालेलुया हालेलुया रिका रबा रबा प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से क्या हुआ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आकर आया, और मैं अपने कंट्रोल में नहीं, ऐसा गिर गया। फिर एक लड़के ने उठाया, फिर ऐसा गिर गया, फिर और कोई ने उठाया, फिर से मैं उठ गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, मैं जोर से बोल रहा हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ मुझे भेज, प्रभु मैं यहाँ हूँ मुझे भेज। हालेलुया। और मेरा कंफर्मेशन मुझे पक्का हो गया कि प्रभु ने मुझे किसके लिए बुलाया है? सेवा के लिए तो बुलाया, सबको बुलाया है, पूर्णकालिक सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर पक्का करता गया, प्रभु जगह बताता गया। शहर को छोड़ के मैं गांव जाने लगा, शहर का रहने वाला। प्रभु ने बोला गांव की तरफ क्या ज्यादा, मैं गांव करने लगा। चारों कोने में, जबलपुर के इस तरफ से खरमेहता, ITI, पूरा बरेला, इस तरफ चारों कोने में प्रभु ने जहां जहां भेजा सिर्फ प्रचार करने लगा। और हाथ में क्या था? कोई पैसे नहीं, गाड़ी के नाम पे क्या थी? साइकिल। हालेलुया। आज हमारे पास बहाना होता, हम करेंगे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास समय नहीं। हालेलुया। मैं भी उस समय पढ़ाई कर रहा था, परंतु मैंने अपना समय, मैंने मेरा सब कुछ किसके लिए दे दिया? परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। हालेलुया। लाखों लोग रहते हैं, उसमें परमेश्वर किसी पर दृष्टि करता है, सबको सेवा में बुलाता है। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। और दुनिया में हजारों लोग हैं, इस जबलपुर में लाखों लोग हैं, आप चुने हुए लोग चर्च में बैठे हैं। इस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो। हालेलुया। अब इसको आत्मिक बातों को बड़ा हल्का मत लो। प्रेज द लॉर्ड। वो चीज जो दुनिया को नहीं मिली, वो किसको मिली है? आपको मिली है। हालेलुया। वो उपस्थिति आपको मिली, वो चर्च आपको मिला, ये संगति आपको मिली है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, हमने जो क्रिसमस मनाया, सबसे बड़ा परमेश्वर का गिफ्ट यीशु मसीह हमें मिला है। आप सोच के देखो, कभी जब मैं इस वचन का प्रकाशन मेरे को मिला ना, मैं इतना अंदर आनंदित हो गया, किसी गिफ्ट को पाके नहीं हुआ। हालेलुया। किसी ने मुझे गाड़ी गिफ्ट किया था, उसके लिए मुझे आनंद नहीं हुआ। कोई ने बड़े बड़े पैसे, उसको भी मेरे लिए इतना बड़ी आनंद का बात नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात, जब मैं उस गिफ्ट यीशु को समझा। हालेलुया। उसके समान कोई गिफ्ट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह योमी 8 में वो कहता है, जिसने अपने लौते पुत्र को तुम्हारे लिए रखना छोड़ा, तो वो उसके संग सब कुछ बहुतायत से क्यों ना देगा। हालेलुया। अरे एडवांस मिल गया तो बाकी की बात तो आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो सबसे बड़ा चीज था वो तो मिल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हमने यहाँ वचन को पढ़ा है, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और 10वां वचन में लिखा है, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिले सचमुच, क्या कहता है? सचमुच उसे कैसे कर? अपनी शक्ति भर कर। सब बोलो शक्ति भर। बोलो तेरे हाथों को जो कुछ, बोलो जो कुछ करने को मिले उसे कैसे करना है? आज इस बात को समझ लो, ठीक है ना? मैं जानता हूं इस बात को आप समझ में गया, आपके जीवन, आपका समय, आपका क्या हुआ भविष्य, मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम से उज्जवल है, उज्जवल है, उन्नति में जाएगा। क्योंकि प्रभु ने जो कुछ दिया है वो उसको कैसे ग्रहण करना है? किसने दिया है मुझको? परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं सोचता प्रभु शायद मैं बड़े शहर में पैदा होता, ठीक है ना? प्रभु मेरे ऊपर भी कोई बड़े पास्टर का हाथ होता। हालेलुया। प्रभु मेरे संग ये होता, वो होता, ये मैं कई बार सोचता हूँ। और मैं जब सब बातों के बाद सोचकर ये बोलता हूँ, प्रभु जो मुझको दिया है उसके लिए मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद। सब बोलो प्रभु धन्यवाद। तूने जो माता पिता दिए धन्यवाद। मजा नहीं आ रहा, खुश नहीं लगता माँ बाप से, किसी के मुंह से ढंग से धन्यवाद नहीं कर रहा। बोलो जो माता पिता दिया धन्यवाद, जो घर दिया धन्यवाद, जो कलीसिया दिया धन्यवाद, जो पास्टर दिए धन्यवाद, जो शहर में जन्म दिया वो धन्यवाद, जिस देश में रखा उसके लिए धन्यवाद, जो काम मुझको मिला उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे को बताओ,
जो लड़की जिसको बंधुआई में लाया गया था नामान के घर में, किसके घर में लाया था? नामान कौन था? नहीं, पद में क्या था? सेनापति, राजा का सेनापति था, बड़ी ऊंची पोस्ट थी। उसके घर में लड़की क्या बन के आई थी? बेटी बन के नहीं आई थी। हम बेटी बन के रखते, बेटी बन के नहीं, दासी बनकर आई थी, पर खुश थी, आनंदित थी। हालेलुया। और उसने क्या करा? बोला अपनी मालकिन के, अरे ये नामान जो है ना हमारा क्या बोला जी मालिक, उसको मैंने देखी, उसके शरीर में क्या है? कोढ़ है। अरे मेरे यहाँ एक नबी है, उसके पास यदि वो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा। उस बच्ची की बात में इतना दम, बोलेंगे बच्चों की बात क्या सुनना? बच्ची की बात सुनकर सेनापति लेटर लेकर कहाँ गया? राजा के पास गया। राजा को मालूम नहीं, इजराइल का राजा बोलता अरे मैं कोई चंगा करने वाला हूँ, विवाद करने लगा। एलीशा को मालूम चला, एलीशा बोलता उसको मेरे पास भेज दे। हालेलुया। लंबी कहानी है। सेनापति को बोलता जा नामान 7 बार अंदर में क्या कर? डुबकी लगा। 7 बार डुबकी लगाता, उसकी देह बच्चे के समान हो जाती। ओ हालेलुया। अब घर गया होगा, घर बात किसको धन्यवाद दिया होगा? बेटी तू मेरी दासी नहीं है, अब तू क्या है? मेरी बेटी। हालेलुया। मैं आपको बताना कुछ चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से इस प्रकाशन को समझिए। आप जहां पर भी हो, आप आज हो सकता है दास के हैसियत से हो, दासी के हैसियत से हो, पर तुम उसी स्थान पर आप बेटे और बेटियां के हैसियत से आपका जीवन बदल सकता है। कोई बोले आमीन। जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आपको बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ जिस जगह पर पोतीफर का नौकर था, हालेलुया, क्या था? पोतीफर का नौकर था, पर उसके हाथ में सब कुछ दे दिया, पर उसने नौकर जैसा गंदा काम कभी नहीं किया। उसकी पत्नी ने उसको फुसलाया और नौकर का काम उसने नहीं किया, जेल खाने में चला गया, पर तो वो जानता था। और वही यूसुफ जहां पर नौकर था, जहां पर दास था, उसी मिस्र का वो यूसुफ क्या बन गया? मालिक, प्रधानमंत्री बन गया। पर ये सब क्यों कहे? सुनो बड़े ध्यान से, ये सब क्यों बदल रहे हैं? याद ध्यान दीजिए, क्यों बदल रहे हैं? मैं वचन नहीं पढ़ा रहा आज क्योंकि बोलने में समय लगता है। यहाँ पर एक और व्यक्ति है कालेब नाम का, बड़े ध्यान से। यहोशू और कालेब, क्या हुआ? 12 लोगों को जासूसी के लिए भेजा गया, लौट के आए। 2 लोग बहुत अच्छी रिपोर्ट दिए, बड़े 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 अंगूर हैं, बड़े बड़े फल हैं, चलो हम उस देश में चलते हैं। कौन ने बोला? कालेब ने। पर 10 लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। 10 लोग क्या कर रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? उनको फल नहीं दिख रहा है, दूध मधु नहीं दिख रहा है, उनको क्या दिख रहा है? बताओ, बोलो, बाइबल पढ़ने वाले बोला करो फट से। क्या दिख रहा है? बड़े बड़े गढ़ वाले नगर, लोहे के रथ, अनाकवंशी। पर तो कालेब को क्या दिख रहा है? कालेब को क्या दिख रहा है? बड़े ध्यान से सुनो, हम सब भी ऐसे ही हैं। कई लोग नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। नकारात्मक मत देखो, क्या देखो? सकारात्मक। नकारात्मक देखोगे नकारात्मक आएगा, सकारात्मक देखोगे सकारात्मक आएगा। हालेलुया। उन 10 ने क्या देखा? बड़े बड़े गढ़, अनाकवंशी, हम तो टिड्डी हैं उनके सामने, वो तो हमको कुचल देंगे। ऐसे ही हुआ। वो उन्होंने तो नहीं कुचला, वो जंगल में मर गए। वो 2 में से कालेब ने क्या बोला? चलो हम वहां पर चलते हैं, और वो देश परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पर इनसे बताना मैं क्या चाह रहा? सबोपदेशक लिखने वाला कहता है सचमुच तुझे जो कुछ करने को मिले कैसे कर। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं इस बात के लिए गवाह हूं क्योंकि वो काम मैंने नहीं किया, क्योंकि शायद मेरे पास ये वचन नहीं पहुंचा। आज मैं आपको समझा रहा हूं, ये पढ़ने की उम्र निकल जाएगी। कितने में? 4th में हो? कितने साल के हो? 9 साल के। सब 12-13 साल पढ़ना है, 10-12 साल ऐसे निकल जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। कौन सी क्लास में? 10th 11th में। सिर्फ 5-7 साल पढ़ना है, 5 या 7 साल, पर लौट के नहीं आएंगे। यदि आपने शक्ति भर कर लिया ना अपने जीवन को, इस पढ़ाई को शक्ति भर, ऐसे ही नहीं अरे पास होना है, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे संग के बहुत लोग पैसे बैठे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को आज लड़के मिलते हैं ठेला में, अंडा उबाल रहा है, मछली बेच रहा है। मैं नहीं बोला सब काम करते हैं, अच्छी बात, सब काम को आदर करना, पर परमेश्वर हमको क्या बना के रखना चाहता है? सही। क्या बना के रखना चाहता है? सही। और क्या बोलना चाहता है? ऊंचा। देखो जो कुछ करने को मिले कैसे कर? पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। और परमेश्वर यीशु मसीह के बच्चे हो, बुद्धि मांगोगे, लिखा है याकूब 1:5 में, मांगो इसको बुद्धि की गड्डी हो, वो बिना उलाहना किए देगा। अनजातियों के पास मांगने वाला कोई नहीं है, फिर भी उन लोग के पास बुद्धि है। आपके पास मांग देने वाला है,
फिर भी मांगते नहीं। मांगो, शक्ति भर के पढ़ाई करो, शक्ति भर के कुछ सीख लो। हालेलुया। आज मैं बहुत कुछ सीखना चाहता, कुछ नहीं सीख पाता, एक खड़ड़ी बजा पाता हूँ बस, क्योंकि जब उम्र थी कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई समय नहीं था। आज आप लोग के पास समय है, आपके पास ऐसे माता पिता है, आपके पास कोई है। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, सब यहाँ ध्यान दो। हालेलुया। आज बुद्धिमान कह रहा, जो कुछ सचमुच जो कुछ तुझे मिले कैसे कर, शक्ति भर कर, ताकि जब 2025 के लास्ट में हम पहुंचे हैं, 2026 के लास्ट में पहुंचो, आपको प्रभु को धन्यवाद देने का विषय हो। प्रभु इस वर्ष तेरी सहायता से मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे नंबर लेके आए हैं। मैंने प्रभु जी अपने साल में मैं हर कार्य में क्या पाया हूँ, सफलता पाया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? जो कुछ करने को मिले कैसे करना है, शक्ति भर। जो कुछ मालूम है, जो कुछ के लिए बैठो मत कि ये काम आएगा, जो आज आपके हाथ में है वही परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं कलीसिया का पास्टर हूँ, चाहे वो छोटी हो बड़ी, मैं गांव के पास्टर हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इसी कलीसिया से, इसी स्थान से परमेश्वर मेरे लिए बड़ा का मार्ग निकालेगा। वो बड़ी ऊंचाई में जाने के लिए मार्ग बाहर से नहीं आएगा, इसी जगह से, इसी स्थान से, इन्हीं लोगों के बीच से आएगा। आमीन। इस चीज को आप समझ लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को कहीं से मार के निकला, बड़ा ध्यान से सुनिए। यूसुफ का मार कहां से निकला? जेल से। क्योंकि जेल के जो कैदियों को स्वप्न का अर्थ बताया था ना, उन्हीं ने जाके राजा को बोला, एक जेल खाने में है, वो स्वप्न का क्या बताता है, अर्थ बताता है। राजा बोलता जल्दी लेके आओ। उसको तैयार किया, शेविंग वेविंग की, सुंदर कपड़े पहनाया और राजकुमार के सामने वहां पहुंचा। हालेलुया। स्वप्न का अर्थ बताया और राजा उसके आगे झुक गया, बोला मैं तो राजा हूं, आज से प्रधानमंत्री यूसुफ रहेगा। आप नहीं जानते, आप अभी वफादार हैं, शक्ति के संग काम कर रहे हैं, कब आपको कौन मालिक बना देगा, कौन आपको जिम्मेदारी दे देगा, कौन कब आपको कहां पहुंचा देगा। पर रोते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। जो कुछ आपको मिला है सचमुच कैसे करो, शक्ति भर करो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एक हमारी बहन है, नाम नहीं लूंगा, इसी शहर में बड़ी ईमानदारी से वो बहुत छोटे उसमें रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घर में रहती थी। जो कुछ काम मैं बताऊंगा नहीं काम का, पर आज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो एक स्कूल चलाने वाली मालकिन है इसी शहर में। उसका परिवार स्कूल चला रहा है, परंतु अभी छोटे दिनों को रोती, अरे हम कहाँ हैं, क्या है, क्या कर पाते, ऊंचाई मिलती नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुझे करने को मिले सचमुच कैसे कर, पूरी शक्ति के साथ कर। आपको क्या मिला काम, सोचो। मैं धन्यवाद देता हूं, मुझको सेवा मिली है। मैं जब आरंभ में सेवा किया था ना, आप लोग को बता, मैं को साथ ढूंढता था। अभी मेरी पत्नी घर पे है, किसी कारण से वो नहीं निकल सकती, इसको बोलता हूँ वो यदि खेल में रहती, कभी कभी जाती नहीं जाती, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। पर मैं सोचता हूँ कोई जाए। उस समय भी ऐसे था, अकेला, पर मैं अकेला जाता था, अकेला हालांकि नहीं जाना, फिर भी मैं जाता था। उन जगहों में मीटिंग लेता था। बैठते थे कितने लोग मालूम है, अपने जेब का पेट्रोल लगा के 1 लीटर ना, स्कूटर थी उस जमाने में, कितने लोगों के लिए जाता था, बोलो 2 लोगों के लिए। वो भी बैठता था 15 मिनट, हमारे भैया ये काम निपटा के, अरे भैया बस पहुंच रहे हैं, बैठे आधा घंटा। पर मैंने उस काम को कैसे किया, शक्ति के साथ किया, 2 लोगों के लिए। वो बरेला जो आज आपको कलीसिया दिख रही है, मनेरी जो कलीसिया दिख रही है, आज हमारे चर्च दिख रहे हैं, कैसे जाता था मालूम, बड़ी बारिश में जा रहा हूँ। एक बार गया होली के दिन, वो गया, एक अम्मा आई थी गाँव से बैठी है, मैं अकेला था, कोई नहीं आया। मैंने उसी को सुसमाचार सुनाया, उसी को प्रार्थना किया, मुंह बांधा, हेलमेट डाला, होली में निकल के आया। कोई बरेला का एक आदमी नहीं आया, अरे होली है नहीं आए, तुम नहीं आओ, मैं आऊंगा, मैं अपना काम पूरी शक्ति के साथ करूंगा। हालेलुया। आप समझो इस चीज को। आपको सामने बातें निराश करती हैं, क्या करती है, निराश करती है। अरे 1 आया, 2 आया, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है। हम निराशा के ऊपर जय पाने वाले लोग हैं, हम निराशा के ऊपर जय पाने वाले लोग हैं। और हमको जो कुछ करने को मिला है हम कैसे करेंगे, शक्ति भर करेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी बीमार हो जाऊं, चर्च नहीं छोड़ना है, दर्द हो जाए, चर्च नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़ना है। जो मुझको मिला है मैं कैसे करूंगा, पूरी शक्ति के संग। और आपको बोल रहा हूं बच्चों, शक्ति के संग पढ़ाई करो, शक्ति के संग अपने आप को सेवा के लिए तैयार करो। अभी जो सीखने को मिला है, टैलेंट बजाने का, गाने का, कुछ करने का, उसको शक्ति भर करो, ताकि सीख कर कल को चमकने पाओ।
हालेलुया, जोर से हालेलुया। कोई भी चीज को ना ऐसे मत लो, आसानी से मत लो ना, बचाने आगे थोड़ा सा आगे बस, बहुत तेज बजाते रहेंगे। बता रहा, कई लोग, माफ करना, मैं कई बुजुर्ग खड़े होते हैं चर्च में, टैं टू उतने बजा रहे हैं। क्यों? समय में आपका सीखे नहीं, पर उनके सामने के बच्चे क्या बजाते हैं, बस सुंदर निकालते हैं, उसी पे पूरा चर्च चला लेते हैं। और सामने के अंकल अभी भी टैं टू। अरे चर्च में आके हफ्ते में एक दिन उठाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको समय मिला है, हालेलुया। सुनो, एक छोटी छोटी बातें, चाहे मैं गाने की कर रहा, चाहे बजाने की कर रहा, चाहे मैं पढ़ने की कर रहा, या जो कुछ भी आप छोटा या बड़ा काम कर रहे हैं, उसको कैसे करो? पूरी शक्ति के साथ करो। बोलो आमीन, हालेलुया। इस बात को समझना है। चलिए हम परमेश्वर के वचन से आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ इसके आगे? क्योंकि अधोलोक में तू जा रहा है, जहां जा रहा है, ना कोई क्रियाकलाप है, ना युक्ति, ना बुद्धिमान। ध्यान से सुनना। आपके अनुवाद में पढ़ो 10वां वचन, जोर से पढ़ो 10वां। जो काम तुझे मिले, हाँ, उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति। ज्ञान। देखो यहाँ पर ना, जो अधोलोक जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, ये यीशु मसीह के आने के पहले, पर हमारे यीशु मसीह ने अधोलोक को जीत लिया। पर अब मैं कहने वाला हूं, यहां ध्यान दीजिए, अब इस दुनिया के बाद अब जहां जाने वाले हो, वहां ना काम है, मतलब जो काम संसार का वो नहीं है, ना काम है, ना युक्ति है, ना बुद्धिमानी है। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह में है, उसकी महिमा में है। यदि स्वर्ग गए तो, यदि नहीं स्वर्ग जाना ही है, हालेलुया। और इसलिए वहां युक्ति, ना काम, ना बुद्धिमानी। तो ये युक्ति का, यहां ध्यान से सब सुनो, ये काम, ये युक्ति, ये बुद्धिमानी कहां काम आएगी? अरे बाप रे, ये कलीसिया कहीं और जाने वाली है। कहां काम आएगी? हाँ, इसी जगह जहां हम रह रहे हैं। किस चीज की आवश्यकता है बोलो? काम, युक्ति, और तीसरा ज्ञान, समझ, बुद्धिमानी, जो भी अनुवाद में लिखा आपके। लगाओ परिश्रम, पूरी ज्ञान लगाओ, पूरी बुद्धि लगाओ, पूरा समय लगाओ, पूरी सलाह को लो, हालेलुया। पूरा शक्ति के साथ काम करो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों करो? क्योंकि क्या लिखा है उसके आगे, बड़े ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ रहा हूं 11। सूर्य के नीचे मैंने यह भी देखा कि दौड़ में जीत तेज दौड़ने वाले को नहीं, युद्ध में विजय शूरवीर को नहीं, रोटी बुद्धिमान को नहीं, धन संपत्ति समझदारों को नहीं ना। मतलब क्या कहना, सुनो बड़े ध्यान से। कह रहा है तेज दौड़ने वाला, अच्छा लड़ने वाला, बुद्धिमान इस रोटी को और विजय को और महिमा को प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति को प्राप्त करते हैं। कौन कौन लोग? बड़े ध्यान से सुनो, कौन कौन लोग? तेज दौड़ने वाला। जीतेगा कौन? तेज दौड़ने वाला, क्योंकि उसने रोज प्रैक्टिस किया है, इसलिए तो वो जीतेगा। अब जो 2-4 दिन ऐसा किया, बोला रेस में भाग लिया, वो हारेगा। पर जो साल भर से सुबह उठता है, वो मैदान में दौड़ता है, वही तो जीतेगा। हालेलुया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। और युद्ध में विजय किसको मिलती है? शूरवीर, जो रोज तलवार चलाना सीख रहा है, तीर चलाना सीख रहा है, हालेलुया, जो शक्ति भर के कुछ काम कर रहा है। और आगे लिखा है रोटी किसको मिलेगी? बुद्धिमान को, जो समझदारी से चल रहा है। फिर आगे लिखा है अनुग्रह योग्यता संपन्न को मिलती है, पर जो समय और संयोग, इसके आगे में लिखा है इसके भी ऊपर एक और चीज है, हालेलुया। वो क्या है? समय। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारा परिश्रम बहुत जरूरी है, पर इसके भी ऊपर क्या है बोलो? समय। बोलो क्या है बोलो? और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये समय को व्यर्थ मत करो। 25 गया, कौन सा वर्ष आ रहा है? अब आप बोलोगे मैंने 25 में नहीं कर पाया, आएगा लौट के, उम्र फिर से कम होगी, फिर से वो समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है समय का ध्यान रखो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर किसके समान चलो? बुद्धिमानों के। बोलो, मुझे निर्बुद्धि नहीं बनना है, समय को खराब करने वाला बुद्धिमान बनना है, समय का पूरा उपयोग करने वाला, शक्ति भर कार्य करने का। अपना सुबह हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लिए रखें। क्यों फालतू चीजों के लिए रखें? पूरी शक्ति सुबह हम प्रभु की महिमा के लिए लगाएं,
हालेलुया। अपने दिन का समय व्यर्थ ना गवाएं, अपने दिन में अपने कामों को करें। हालेलुया। मालूम है आपके जीवन का दुश्मन कौन है? मालूम है कौन है? शैतान। और मालूम है आपके समय का दुश्मन भी कौन है? शैतान। शैतान ऐसे काम नहीं कर पाता, तो मालूम है क्या करेगा? सब सुनो, सब सुनो। आपको कमजोर बनाने के लिए क्या चुराता है? वो आपका समय है। पढ़ने का समय है, बच्चे को बोलेगा टीवी देख बेटा, मोबाइल में लगे रहे, दोस्तों के संग घूम। क्या 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 है वो? आपका क्या है? दुश्मन, समय का दुश्मन। समय चुरा दिया, बस कमजोर बढ़ा दिया आप। हालेलुया। जब जागने का समय था जब सो रहे थे। हालेलुया। जब काम करने का समय था तब हलाल पड़े थे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह आके बोलता, क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। चलो जागो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। फिर उसके बाद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, फिर आके देखते हैं प्रार्थना करो, और फिर सो गए। हालेलुया। कितनी बार जगाया यीशु मसीह ने? अभी वचन को सोचो, क्यों यीशु मसीह बार बार आके दिन डिस्टर्ब कर रहा है? यीशु मसीह दिन डिस्टर्ब कर रहे हैं, और यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? बेटा मैं जा रहा हूं, बेटा मैं जाने वाला हूं, तुम लोग छूट जाओगे। और यदि सोते रहोगे तो शैतान भी क्या करेगा? फंसा लेगा तुमको। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम, पड़ोसी को बोलो परीक्षा में मत पढ़ो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आपका समय जागने के लिए है। ये नहीं बोला सोना बंद कर दो, सोने के समय सो, पर जो जागने के समय जाग कर क्या करना है? प्रार्थना करना। हालेलुया। जाग कर प्रार्थना करना है परमेश्वर के वचन। चलो मैं जो पद पढ़ा के जल्दी से समाप्त करूंगा, हम निकालेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के वचन से अय्यूब उसका 19वां अध्याय 25वां पद पढ़ के समाप्त करें। जल्दी से पढ़िए अय्यूब 19:25। मुझे जल्दी जल्दी पढ़ो। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आगे आमीन। अय्यूब के जीवन में परीक्षा, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। आप अपने जीवन में परीक्षा में तभी स्थिर रह सकते हो जब आपका बीता हुआ समय ना मजबूती से गया। ये अय्यूब इतनी बड़ी विपत्ति में कैसे खड़ा रह पाया बताइए? क्योंकि जो इसका पिछला समय था वो कैसा था? शक्ति भर के काम किया। हालेलुया। और जब अचानक परीक्षा आई, इसका सोचा भी नहीं था, उस परीक्षा पे क्या हुआ? परमेश्वर ने शैतान को चुनौती दिया था। देख लेना अय्यूब को, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब का पिछला जीवन जानता था। हालेलुया। जा, अय्यूब तेरे हाथ में है, जा, उसका परिवार तेरे हाथ में है। सब कुछ कर डाला शैतान ने, पर हार शैतान गया। हालेलुया। क्योंकि अंत में भी अय्यूब क्या बोलता? मुझे निश्चित है मेरा विश्वास अभी भी हिला नहीं है। हालेलुया। मेरा विश्वास अभी भी डामाडोल नहीं है, मेरा विश्वास अभी भी दृढ़ है, और मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला। और अंत में मुझे, पर हमारी जरी सी परीक्षा में पता नहीं क्या होगा, अब क्या हम सेवा कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बोलो क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो। हालेलुया। परीक्षा सबके जीवन में आती है, पर दृढ़ता से सामना करना है। हालेलुया। दृढ़ता से सामना। बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है, तो उसका वो झूठ नहीं बोल रहा। अभी परीक्षा जरी सी आई, आपने सामर्थ्य खो दिया। हालेलुया। और आपका समय, याद ध्यान दीजिए, प्रभु ये चाहता है जो कुछ मिला है, चाहे आत्मिक जीवन में करने के लिए, चाहे अपने भविष्य को बनाने के लिए, चाहे प्रभु के राज्य में करने के लिए, जो कुछ मिला है कैसे करना है? शक्ति के साथ करना है। आइए आप लोग उठाएं प्रभु के सामने, बोले यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवाद। मैं शक्ति भर उस कार्य को करूं तेरे दी गई शक्ति से। मुझे रोज पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और तेरा अनुग्रह पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ पर बढ़ती जाए, मुझ पर बढ़ती जाए। बीते वर्ष के लिए धन्यवाद,
और आने वाले वर्ष मैं निर्णय लेता हूं, जो कुछ दिया है उसमें आप मेरे लिए अद्भुत बात को निकाल के ला रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवादी रहूंगा आत्मिक सेवा के लिए। और जो सेवा मुझको मिली और जो कार्य मुझे मिला, मैं पूरी शक्ति के साथ करूंगा, क्योंकि वो आपकी ओर से है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बुद्धिमानों के समान जीऊंगा, निर्बुद्धियों के समान नहीं। मैं विश्वासी जीवन जीऊंगा, अविश्वासी नहीं। मैं थोमा के समान अविश्वासी नहीं, पर विश्वासी रहना चाहता हूं। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, ताली लगाकर धन्यवाद।